विद्यार्थियों, यहाँ पर जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए रामबाण का काम करने वाले हैं। ये बिल्कुल आपको सब कुछ देने वाले हैं। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, यहाँ देखिए कि आपने इसमें से क्या पढ़ा है। सारे आंसर्स के साथ में पूरा का पूरा मैं निचोड़ दे रहा हूँ। ये अंतिम वीडियो रहेगा हिंदी के लिए आपका, और इस विषय का ये अंतिम वीडियो सभी जरूर देखें। जिन्होंने स्टार्टिंग के वीडियो देखे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आंसर्स उसके नीचे लिख दिए गए हैं। फीचर लेखन क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है फीचर लेखन क्या है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, और आंसर नीचे दिया गया है, आराम से पढ़ करके याद कीजिए। फीचर का प्रारंभ कैसा होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा। इसके बाद मैं सारे प्रश्न बताऊंगा आपको, जो बुक से आपके बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस, लेखक परिचय, कविता परिचय, कवि परिचय, सब कुछ आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको घबराना नहीं है, और शांति और संयम से अंतिम समय में इसको वीडियो को देख के ही जाना है। तो आलेख में किस विषय का वर्णन जो होता है वो आपको बताना है, तो कैसा होता है। ठीक है। इसके बाद में फीचर शब्द किस भाषा से बना है, तो इस तरह से ये प्रश्न है आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ आंसर, फीचर कितने प्रकार का होता है, बहुत ध्यान से आपको सारे क्वेश्चंस को तैयार करने हैं। आलेख में मुख्य रूप से कितने अंग प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आलेख और फीचर में एक अंतर आपको बता देना है। क्वेश्चंस मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उसमें सारे क्वेश्चंस हैं इनमें से। पत्रकारिता की आधुनिक विद्या कौन सी है। आलेख किसका छोटा रूप है। ध्यान रखना है, ये सारे एक एक नंबर के प्रश्न है। उसकी बात हम वितान की भी करेंगे, आरोह की भी करेंगे। और यहाँ पे आलेख किसका छोटा रूप है। फीचर और समाचार लेखन में एक अंतर आपको लिखना है। ये तो आपको समझ में आ गए। अब बितान भाग 2 की बात करते हैं। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, किस तरह के प्रश्न बनेंगे, क्या पूछा जाएगा। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहा जा सकता है। किशनदा की कौन सी छवि जो है यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। ये सारा मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया हुआ, अगर आपने पढ़ा है, मेरा वीडियो देखा है, तो आप सभी को पता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको किसी की आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप केवल अगर आप पढ़ना जानते हैं, देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे आपका मॉडल पेपर हो, है आपके सारे बुक से ही, और आएंगे बुक से ही क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो उन बुक से निचोड़ निकाल करके जो मेन क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं, वो आपको दिए जा रहे हैं, और इनको पढ़ना बिल्कुल 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 लाजमी है आपके लिए। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी। आपको सभी को अच्छी तरह पता है, सिल्वर वेडिंग नाम है, तो 25वीं वर्षगांठ की बात हो रही है। यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे। यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते थे। लेखक का दादा जल्दी कोल्हू क्यों चलाता था। ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन दिखाई दिया। कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है। लेखक के मन में कवियों के प्रति क्या धारणा बन गई। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा से रचित है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो में वास्तुकला की तुलना किस शहर से हुई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्रयुक्त ईंटों में क्या अंतर है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देश पर प्रारंभ हुई थी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से माने जाते हैं। एन फ्रैंक किसको शांतिदायिनी और आशादायिनी मानती हैं। एन फ्रैंक ने डायरी का आरंभ किस तारीख को किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के पढ़ लेना इनको। बाद में मत पछताना कि सर हमने आपके क्वेश्चंस देखे तो थे लेकिन याद नहीं किए। डायरी के पन्ने वाला जो क्वेश्चन है, इसमें प्रकाशन भाषा कब था और कैसा था, किस भाषा में था और कब हुआ था। फ्रैंक परिवार में कुल कितने सदस्य थे और कौन थे। एन फ्रैंक ने अपनी चिट्ठियों में किसको संबोधित किया। फ्रैंक परिवार के 3 सदस्यों को नाजियों की नस्लवादी आग में आहुति देनी पड़ी थी, तो कौन सी वो थे ना। इसके बाद में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो वितान से पूछे जाएंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का मुख्य उद्देश्य क्या है। कविता पतंग में अनेक बिंबों का प्रयोग किया गया है। कोई 2 बिंब बताइए। तो यहाँ पे बिंब जो है 3-3 लिखे गए, आपसे 2 पूछे गए। 2 नंबर के मार्क्स में 2 ही आपको लिखने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। इस कथन में कौन सा व्यंग्य छुपा हुआ है। कवि ने भीतर की सरिता किसे कहा है। सहज स्वीकारा है, कविता के आधार पर बताना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसे बताया है। धूत कहो अवधूत कहो पंक्ति में तुलसीदास के व्यक्तित्व के किस पक्ष पर जो है प्रकाश पड़ता है।
फिर ज्ञानोपयोगी अभिव्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर आत्म परिचय में कवि के कथन शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं मैं विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए कविता और बच्चों के खेल को समांतर रखने के लिए क्या कारण हो सकते हैं, अपने सुझाव देने हैं। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे पे छुपी क्रूरता की कविता है, विचार बताने हैं आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन शहर से स्वीकारा से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर्स देता जा रहा हूँ मैं, सभी के आंसर्स आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो है लक्ष्मण मूर्छा और राम बिलाप जो काव्यांश के आधार पर भारत शोक में बेचैन राम की दशा अपने शब्दों में आपको लिखनी है। ठीक है, तो इसके बाद जो है छठा प्रश्न आपका ये है जिसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद जो 40 शब्दों में प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है प्रिंट माध्यम के कोई दो दोष हो सकते हैं, क्या वो आपको बताने हैं। नेट पत्रकारिता पे क्या टिप्पणी आप लिख सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आप अपनी मर्जी से भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। और जो है प्रिंट माध्यम के कोई दो लाभ आपको बता देने हैं। और ड्राई एंकर किसे कहते हैं ये आपको बताना है। रेडियो माध्यम से संबंधित दो दोष लिखने हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का संक्षेप में जो है आपको विवरण देना है। ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या समझते हैं ये आपको बताना है। एन कोडिंग में से क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। इसके बाद में आपसे पूछा क्लाइमैक्स किसे कहते हैं। जनसंचार के कोई दो कार्य जो है वो आप बता देंगे। और इसमें आपसे पूछा गया है हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है। एंकर बाइट किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर में 1-2 बार पूछा जा चुका है। रेडियो समाचार कॉपी कैसे तैयार करते हैं। बिट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो पत्रकार के कितने प्रकार हैं, उनका दायित्व क्या है आपको बताने हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है जनसंचार की दो विशेषताएं आपको बता देनी है। इसके बाद है जनसंचार से संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं। अमौखिक संचार क्या होता है, प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको करने ही हैं, देखने हैं अच्छी तरीके से। आपने जितना भी तैयार किया है इसको अब दोबारा रिवाइज करिए। विद्यालय का खेल मैदान विषय पर एक संक्षिप्त फीचर जो है आपको लिखना है। इसके बाद जो है आपका बेरोजगारी की समस्या विषय पर एक आलेख तैयार करनी है। यहाँ पे विद्यालय में नो बैक डे विषय पर संक्षिप्त आलेख। तेल की धार से बढ़ती महंगाई की मार विषय पर संक्षिप्त आलेख। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल विषय पर एक संक्षिप्त आलेख। और बोध की बात करें तो यहाँ पर जो है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता आत्म परिचय कविता के आधार पर पंक्ति का अभिप्राय बता देना है। यहाँ पर जो नेक्स्ट है बात का भाषा में बेकार घूमने से कवि का क्या आशय है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, इस कथन से क्या समझते हैं ये आपको बताना है। दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं। इस तरह से अगर मैं बात करूं आप देखेंगे कि ये जो चौथा प्रश्न है और पांचवा प्रश्न है दोनों को मैंने एक ही पेज पे आपको उत्तर दिया है। इसके बाद आज ये छठे प्रश्न पे, तो यहाँ पे आप इसका उत्तर नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको आरोह भाग से जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, उसकी बात करें तो भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, लास्ट से लास्ट ईयर भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। भक्तिन भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका आंसर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भक्तिन के आ जाने से महादेवी जो है अधिक देहाती हो गई थी, कैसे ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है उसका आंसर आप आराम से नोट कर लीजिए। इसमें पांचवें प्रश्न का आंसर जो है यहाँ से नोट करिए। फिर छठा जो क्वेश्चन है इसको देखिए ध्यान से और इसके आंसर को नोट करिए। इसके बाद सातवां जो प्रश्न है ये देखिए और आठवां प्रश्न इसके साथ ही है, तो आप दोनों प्रश्नों को, नौवां प्रश्न जो है हम देखेंगे इसके बाद में। ये आप 7-8 नंबर देख लिए, यहाँ पर आप देखिए इस प्रश्न को, इसका आंसर हो गया। अब 10वें प्रश्न की बात करते हैं, जहाँ पर जो चीज़ समझाने वाली होगी मैं बता दूंगा। यहाँ पे 10वां और 11वां प्रश्न तो है, 11वें का थोड़ा सा पार्ट जो है नीचे की तरफ ये रहा, और 12वां प्रश्न भी आपके सामने है। इसके बाद जो है 13वां प्रश्न आप देखिए यहाँ से, और 14 नंबर प्रश्न। इसके बाद जो है यहाँ पे 15 नंबर और 16 नंबर प्रश्न जो है आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 17 नंबर, तो 17 से लेकर के आप 18 नंबर तक का प्रश्न एक साथ एक पेज पे। इसके बाद 19 और 20 नंबर प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर जो है 19 और 20 नंबर दोनों ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आराम से यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न पे 21। मैंने कहा था कि आपको अंतिम वीडियो दूंगा जो कि आपके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करने वाला है, तो आपने जो भी पढ़ा वो पढ़ा, अभी इसको तो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 23वां प्रश्न ये है। इसके बाद जो है इसमें आगे आइए, अब 60 से 80 शब्दों में जो प्रश्न आएंगे उसकी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आप देख ही रहे हैं, ये रहा। इसके बाद आइए तीसरे प्रश्न पर, और यहाँ पर फिर चौथा प्रश्न है आपके सामने, ये पांचवा प्रश्न है। इसके बाद छठा जो प्रश्न है आपके सामने है ये रहा, सातवां प्रश्न भी है।
इसके बाद आ जाइए अगला 8वां प्रश्न जो है यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर 9वां प्रश्न हो जाएगा, चारित्रिक विशेषताएं यहाँ पे, ठीक है, ये भी बता देंगे इसमें। अभी हम जो है लेखक परिचय और कवि परिचय भी देखेंगे। यहाँ पर जो है ये आपका, मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था, मानचित्र पर लकीर खींच देने से भर से जो जमीन और जनता बट नहीं जाती, ये याद है आपको, मैंने करवाया था अभी। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिए हैं, लेकिन आप लोगों ने कम ही क्वेश्चंस जो हैं याद किए होंगे, और वही आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पर आप इसमें इस वीडियो के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका द्विवेदी जी का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर है, और ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन। फिर आते हैं हम 15 नंबर पे। अम्बेडकर के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपको, आएगा, ठीक है। इसके बाद आइए छठे प्रश्न पे। यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या वाले जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, तो छोटा मेरा डैश 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 कहाँ तक है, ये नहीं कम होती, तो हम उत्तर में जब लिखते हैं तो छोटा डैश 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 नहीं कम होती, ये इसका हम सप्रसंग, संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या करने वाले हैं। तो संदर्भ प्रसंग और व्याख्या जो है आप इस तरह से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, इसका व्याख्या को देख लीजिए। इसमें विशेष, क्योंकि कविता है तो विशेष जरूर मेंशन करेंगे आप इसमें, तो विशेष ज़्यादा नहीं लिखने, आपको 2 से 3 लिखना है, ठीक है। कवि परिचय की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको जितना याद होता है उतना ही याद करें, ज़्यादा याद करने के चक्कर में ना रहें, लेकिन याद सभी चीज़ें करें, सभी क्वेश्चंस को याद करें। कुंवर नारायण का कवि परिचय पूछा जाए तो उसको भी आपको याद करना है, ठीक है। मैंने बताया था कि सारे कवि परिचयों का मैं आपको दूंगा उत्तर। रघुवीर सहाय का जीवन परिचय, कवि परिचय जो भी आपसे पूछा जाएगा आप आराम से दे सकते हैं, तो ये रघुवीर सहाय का हो जाएगा। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनका भी आप जो है काव्य के, तो उपन्यास लिख दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक आप जीवन परिचय और उपन्यास लिख दो, बहुत होता है इतना, ठीक है, जीवन परिचय में। और भाषा शैली की अभी आवश्यकता इतनी नहीं होती है। तुलसीदास का जीवन परिचय दे दीजिए, रचनाएं लिख दीजिए, बस इतना ही बहुत है, ठीक है, कवि परिचय में इतना बहुत होता है। फिराक गोरखपुरी का भी जीवन परिचय और उनकी रचनाएं जो हैं आप लिख दीजिए, बस इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है, ध्यान रखना है आपको। मैं जितना बता रहा हूँ उतना लिखिएगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका लेखक परिचय जो है, कवि परिचय हमने देख लिया, अब लेखक परिचय, महादेवी वर्मा का लेखक परिचय, तो इनका भी लेखक परिचय दीजिए। और जो है इसमें साहित्यिक परिचय तो आपसे पूछा नहीं है, लेखक परिचय पूछेगा तो आपको ये लिखना है, साहित्यिक परिचय पूछता है तो नीचे वाला लिख देना है, और इनकी कृतियाँ लिख देनी है, इनकी जो भी इनके स्मरण है या निबंध है या जो भी इन्होंने लिखी है उनमें से कुछ 2-3 आपको लिख देनी है। जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय लिख दीजिए, ठीक है। साहित्यिक परिचय पूछे तो साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं, तो जीवन परिचय ये रहा, साहित्यिक परिचय ये रहा। और इसमें जो है इनकी कृतियाँ, कोई भी आप कहानी संग्रह या उपन्यास, कोई भी 2-3 नाम आपको लिखने होंगे, बस ज़्यादा नहीं लिखने होते हैं। पंडीश्वर नाथ रेणु का जो है आप दे सकते हैं जीवन परिचय, और उनकी प्रमुख रचनाएं जो है आप बता सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में मैंने बता दिया आपको, साहित्यिक परिचय उनका भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने जो दिए हैं आपको, इनको ज़रूर पढ़ना है। विष्णु खरे का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, इन सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर तैयार करिएगा। आगे जो है लघुत्तरात्मक प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे खुदाई में प्राप्त महाकुंड की निर्माण कला और उसके महत्व का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको ज़रूर पढ़ना है, किसी भी हालत में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो है ये है आपका आंसर। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये अंतिम वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको हिंदी का, इसके बाद आपके हिंदी के वीडियोस नहीं, दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो जो है मैं अपलोड अपलोड कर दूंगा, उनको देख लेना। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है, इसके बाद ये 6th क्वेश्चन है, और इसके बाद ये थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, एक लाइन, और सिल्वर वेडिंग वाला जो क्वेश्चन है ये हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में हम बात करें तो कवि कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय अपनी अस्मिता और अपनी पहचान का बोध कराती है, इसको हमें उदाहरण सहित व्याख्या कर देनी है। तो इस तरह के प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। पतंग कविता के बारे में जो है यहाँ पर भाव सौंदर्य की बात हो रही है, और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे शब्दों को बिल्कुल रटें, बस समझ के याद करें, और जितना आपको लिखा जाए उतना ही लिखें, बस शब्दों का ध्यान रखें कि आपके शब्द जो है सही होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, और इसके बाद ये जो है आपका शमशेर बहादुर कविता उषा गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। और यहाँ पर जो है मातृ शोक में में हुई राम की दशा को कवि ने जो है किस तरह से बताया है, तो इसको भी आप तर्कपूर्ण उत्तर देंगे। तो इस तरह से ये आपका जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको मैंने आपको दिया, ये अंतिम वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग इससे चूके ना, और इस पूरे क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ के जाएं। आपने जितना पढ़ा है वो पढ़ा, लेकिन इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और बाकी आपके जो
कॉमर्स के, साइंस के और आर्ट्स के जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हैं जो आपके होने वाले हैं, उन सभी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे चैनल पे। ऑलरेडी उनको अपलोड कर दिया गया है, वो समय के हिसाब से लाइव हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए और एग्ज़ाम देते जाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।